तुम पकड़ के इतना मैं छोड़ता हूँ। ऐसे तनी मनी कहूँ पकड़ने रहो, हमें सामान चीज छोड़ा भाग देता हूँ। क्या बात है मर्दन में ये बताओ खिलौना भुलवारी में क्या कर रहा था रे? सिपाही जी, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं और मैंने सुना था कि इस बार तमाम में बहुत दिनों से मैं सुना था। मैंने सोचा आज मैं चलकर इस बाग को देखूं जो कैसा ये बाग है, क्या रंग बिरंग का फूल है, कितनी सुंदर है। मैं यही देखने के लिए घूम रहा था। तू कुछ सुना? हाँ हाँ सुना ही कहता है जो मैं बहुत इंसान आदमी इंसान मोबाइल चार्ज में लग गए इंसान तो भागते हो ना। हाँ उसको पूछो जो कैसे तुम इंसान हो। कहना कहने तो इंसान क्या कोई इंसान को पहचानता नहीं? इंसान को पहचाने अलग है। कैसे कैसे पहचानोगे कि इंसान ही है? जो बेईमान है, चार्जर में मोबाइल लगा दिया वो इंसान है। होने के लिए तैयार हो जा, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। देखो भैया, मैं आपकी बात करती हूँ, इसे छोड़ दो भैया। सिपाही तुम ऐसा नहीं, जो एक राजा का पुत्री होके और दिन दहाड़े तुम अपने यार के साथ रंगरलियां मना रही हो। ऐसी मत करो, ये सब बात ऐसी मत बताओ। ऐसा मत करो। कई राजा तो मैं महराज राजा कुलेसर को नमक खाता हूँ, नमक खाकर नमक हलाल नहीं होऊंगा। मैं सारा खबर जाके महराज कुलेसर से अवश्य बताऊंगा। आपने मुझे ही खिलात मारे भैया, मैं आपकी बात करती हूँ, इसे पिताजी के पास मत लिखा।
तुम्हारी गलती का क्षमा कर नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, कहीं नहीं कर सकते, तू जान जाओ, तुम मेरे पिताजी के पास इसी लेकर जाओ ना, तो मैं क्या करूंगी जानती हो? रे बिगुड़िया, रे धरा, रे तू क्या कहेगी? मैं ये कहकर कहूंगी, पिताजी ये झूठ बोल रहा है, ये जानते मुझे उस बगीचा में आंचल पकड़ के मुझे खींच रहा था। अरे मैं कभी चंद्रा बहन को आंचल पकड़ा हूँ? हाँ, और इतना ही नहीं, मैं कहूँगी पिताजी ये चूहर पासवान ने मुझे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। अगर तू कहने के लिए जाएगी तो जा, मैं भी जाऊंगा राजा कुलेश्वर को कहने के लिए जो आपकी बेटी हज से बाहर चल रही है, लॉरेंस फुलवारी 14 कोस का सारे बगीचा को हम घूम के छोड़ दिया हमने। चल तू, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। ठीक है तुम जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, हम यहाँ से जाए? हाँ, अपनी राज की ओर जा सकते हो। देखो, कैसे दोनों के देखो माछी मैं चाहती आप मत जाओ, चलो मेरे साथ चलो। मैं एक बात कहती हूँ, मैं उनको नौकरी रखना छोड़ दूंगी। चलो मैं तुम्हें नौकरी रखवा दूंगी। देखो संतरा तुम्हारी, ये बेचारे गरीब हुआ है, इन्हें रहने दो। और जो भी तुम्हारे साथ और मेरे साथ जो भी बेइज्जती किया है, परिणाम तो ऐसा मिलना ही चाहिए। चलो चलते हैं। अरे चोर, तू कहाँ जाएगा? इधर चल, इधर एक नंबर में खड़ा होगा। तू अपने ठहर के जा, तुझे बिठा कहाँ
मारवे तू नेड़िया क्या दे दुनेलिया बोलो तो दुनेलिया इतना दिन से रहता है मुंड खराब हो गया ऐसा बोलो मुंड खराब हो गया है मन करे लो मुंह पर मुक्का फेंक दे बेवकूफ कहाँ का मुंह पर मुक्का फेंकने वाला फेंकता छोड़ इधर आओ देखो सिपाही जी मैं कोई चोर नहीं हूँ क्या तू चोर नहीं है तो ठीक है अगर चोर नहीं है तो इस बगीचा में मेरा 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा क्या इस बगीचा मुझे 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा हाँ तो ठीक है आपका यही इच्छा है तो मैं इसी बाग में 2 घंटा में प्रतीक्षा करता रहूंगा ठीक है तब तक मैं अपने महाराज से हुक्म मांग के आता हूं जैसी इच्छा हो रह गुजरिया राज बकरिया और महाराज कुलेसर से ऑर्डर मांग के और उसके बाद आऊंगा लौलन बगीचा चलो चोर अगर तू सच में चोर नहीं है तो इस बगीचा में मुझे इंतजार करोगे मैं तुम्हारे विश्वास के ऊपर भी जा रहा हूं जो मैं कहता हूं वही करता हूं आप जा सकते हैं मैं आपके इंतजार करूंगा देवी मैया आई दुर्गा आज क्या बात है जो राज फुलवारी से तुम पसीनों से तर आए हो महाराज आज 12 वर्ष के लौलन बाग है आज मैंने एक चोर और चोरनी की दिखा हूं महाराज क्या उस बगीचा में ऐसा को हिम्मत हुआ है जो दौरन चिंगारी में दौड़त है तुम्हारे होते हुए महाराज अगर आप हुक्म देते हैं सुहर को तो छोड़ के उल्टा बोल बोलते आपको चरण में हंस लाऊंगा महाराज ठीक है तुम्हारी में चोर
आता है। आ गई पतिया चढ़ाई के मैया मातिया गौरई में। चोर हो, मैं चोर हूं। अगर चोर होता तो कोई चोर आपके ऐसी प्रतीक्षा नहीं करता। चलो कैद होने के लिए तैयार हो जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। बिजुलिया, बिजुलिया, और कोई ख्वाहिश भी है? हमें हाँ, हमें प्रकार की ख्वाहिश नहीं है। चलो कैद होने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, अब यही इरादा है तो अपनी इच्छा को पूरा करो। तुम्हारी दिया हुआ वचन को मैं अभी तक पालन कर रहा हूं मां। अब आगे क्या होगा वो तुम समझो मां। ऐसे तुम जानते हो कहां तक पहुंच चुके हो। हम तो पहुंच चुके हैं, लगता है राज दरबार है। ये महाराज का दरबार है, महाराज का जो हुक्म होगा और मैं करने के लिए तैयार हुआ। प्रणाम महाराज। क्या सुरमा चौड़दार सामने है चोर महाराज, या आप इससे बात कर सकते हैं? यही है चोर। प्रणाम महाराज साहब। प्रणाम क्या तो एक चोर होते हुए राजा को प्रणाम करना ये स्वीकार नहीं है।
किसने कहा चोर है? क्योंकि जो मेरे राज दरबार में 12 वर्ष से नौकरी करता है वह 16 केवल है जो तुम्हें पकड़कर लाल बाग से तुम्हें यहाँ लाया है। महाराज, चोर उसे कहते हैं जिसके पास कोई सबूत हुआ करता है। आपने कभी पूछा जो अपनी सुरमा चोर से जो चोर है तो इनका कोई सबूत होना चाहिए। ऐसे आप कैसे हमें चोर कर सकते हैं? ठीक है, मैं शर्मा चोरमल से पूछता हूं। शर्मा चोरमल चोर है तो कोई बगीचा का सबूत बताओ। महाराज, 12 कोष बगीचा लौन फुलवारी पूरे धाम की छोड़ दिया है चोर। अच्छा, ए बहुत भाग्या चोर है महाराज। क्या तुम सच कहते हो? मैं सच कहता हूं महाराज। या फिर बोलिए ऐसा फंगा तैयार कीजिए ताकि इसे बचाने वाला इस पृथ्वी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम कभी झूठ नहीं बोला है। 12 वर्ष तुम्हें नौकरी करता है मेरे राज परिवार में, आज तक झूठ नहीं बोला। आज क्या तुम झूठ बोलेगा? मैं विश्वास करता हूं कि चोरमल सत्य बोलता है। महाराज, तुमने सही लालन फुलवारी को उजाड़ा है, तार तोड़ दिया है। कभी चोरमल झूठ नहीं बोला। क्या महाराज, आप किसी को कहने से आप बात मान जाएंगे? ये अपनी आंख से देखेंगे उसको बात मानोगे? क्या नहीं? चोरमल 12 वर्ष से उस बगीचा में ड्यूटी करता है। उस बगीचा में उस बगीचा में कौन कौन था? ये भी सवाल पूछना चाहिए। क्या लगता है तुम? महाराज, इतनी बात अपनी सुरमा चूहा से क्यों नहीं पूछते हैं? जो उस बाग में ये परदेशी अकेला था, ये इनके साथ कोई और था, यह हो सकता है हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर सुरमा चूहा कहीं फंसाता हो। कोई सबूत बता, क्या तुम्हारे लिए सुरमा चोरमल झूठ बोल सकता है?
पिताजी, मैं कुछ खिलाड़ी देखी ये कौन है? महाराज को सिलोवन फुलवारी को तापन किया है, इसको फांसी की सजा दे दो। ऐसा फांसी में खींच दिया जाएगा। चलो ये लो फांसी, उसको फांसी दो। है पिताजी, ये निर्दोष है। क्या कहा? हाँ, निर्दोष है? आपको क्या मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? बिहारी, चंद्रा क्या बोलती है? ये क्या बोलेगी महाराज? ये तो खतरनाक चोर है। चलो फांसी दो। मेरी बात का बाबू, ये इंसान है, वो आपके जो मंत्री है शुभर, वो एक शैतान है, आप नहीं जानते हैं। क्या कहा? हाँ क्या सोना तुम्हें एक शैतान है? हाँ, फिर कैसे? हे पिताजी, ये देखिए दुपट्टा मेरी, उन्होंने मुझे दुपट्टा खींच लिया और मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता। हम सोचेंगे क्या बात करते हैं तो इसको खींच लेते हैं। तुम तो जुल्म कर देता अभी। आहो कैला का बतिया हो पिताजी, हैरान बतिया हो पिताजी, हो तुम्हें लौवन फुलवारी में आंचल पकड़कर खींच रहा था। हाँ, और कुछ किया? इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। क्या? हाँ पिताजी, जुल्म हो गया, मेरे राज पकड़िया में दाग लग गया रे। सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पक्षिण पागर सीताराम। पागल कहीं बात, लोग कहता है रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीता, ये बेटा कहता रघुपति राघव राजा राम पक्षिण पागर सीताराम। कल के हमारे छुआ धराल तो मोरे छा धराल। देखो चंद्रा क्या कहती है कि सारा चंद्र को आंचल पकड़कर खींचते ही के बिखर हाँ पिताजी, क्योंकि उस समय में वो देखा कि मैं अकेली थी, इसलिए मुझे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। ये बात चंद्रा कभी झूठ नहीं बोल सकती है। हो सकता है 12 वर्ष तक चूहड़मल नौकरी किया है दरबार में, उसे अवश्य चंद्रा को देखकर सूरत देखकर लानत हुआ होगा। ये बक्सा भरा भर कुचलिंग बूढ़ के लड़के। ऐसे होगा, ये बनारस की लाना पटोर है। महाराज, मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई, किसी को मुख दिखाने
बगीचा भी टूटी गई थी ना। अच्छा तो आपका है ना, हाँ वो चोर गई है। अच्छा हाँ, क्या किया वो मुझे आप मैं बर्बाद हो गई महाराज। महाराज मैं 4 महीने से गर्भवती थी और वो मेरा खराब कर दिया। और मेरा पति पूछेगा तुम्हें क्या बताओगी महाराज। आगे पर माछी भिन गई। क्या खोज महाराज महाराज वो जुलमी सिंह है ना, वो चोर, वो हमको छेड़खानी कर रहे थे महाराज मकई के खेत में। अच्छा ठीक है तुम बताओ क्या क्या हुआ महाराज देखिए उन्हें मेरे मकई छीन लिया, बहुत छेड़खानी करता उखिया खेत में जा। अच्छा ठीक है छुट्टी क्यों महाराज हाँ हमें ये चूहन है उधर खींच के हमें पुदीना दिखा रहा था। अच्छा बड़ी हाँ अच्छा ठीक है चलो क्या तुम लोग जाओ अच्छा हो मालिक हाँ कपड़ा मोबाइल में चार्ज हो नहीं सकता ना क्या होता है एरिया से बाहर थे। अरे वो ठीक है अच्छा ये ठीक है अब तो सबूत मिल गया अब सुना चौरमल को क्या करना है चंद्रावती बताएगी। चंद्रा ये बताओ इस राज का असूल है कि जो राजगढ़ पकड़िया में अगर कोई गलत किया तो उसे फांसी की फंदा पे लटकाया जाता है। तुम क्या करना चाहती हो गुलेशन सिंह यह बताइए मेरा कोई सबूत अभी तक हुआ है और अपने सिपाही की क्या कर्म और करतूत है वो आपके सामने हाजिर हो गया है। ठीक है क्या मैं चोर हूँ या आपका सिपाही चोर है ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और क्या नाम है तेरा? अगर हम नहीं होता आप सभा को जितनी नारी बांधी सकी सहेली थी आपकी लड़की उन्हें इज्जत नहीं बचता। मालिक मैंने उससे इज्जत बचाई। मालिक 10 मिनट कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा तू? झाड़ा करे क्या होता है धारा लगता है चलो तुम उधर खड़ा हो और चूहे को सामने करो सामने करो और चूहे में पासवान जल्दी अभी महाराज यहाँ परिवार में बुला रहे हैं क्या बात है दुनिया आपको खाता खसरा खत्म हो गया है। क्या मेरा जन्म है ना चाहिए न गवाही शुरू है वहाँ न्यायालय में क्या चीज का गवाही दे चाहिए न चलो आज से तुम्हारा प्रणाम मेरा स्वीकार नहीं है महाराज। आखिर ये चूहन सिंह कौन सा ऐसा गलती हो चुका है महाराज? जानते नहीं तुमने राजगढ़ पकड़िया को इज्जत को पानी में डुबा महाराज। मैं फिर बोलता हूं मैं जात के अनुसार सही में हूं गरीब आदमी। मैं जिसको नमक खाता हूं नमक का सलीब देता हूं महाराज मगर किसी को इज्जत के साथ बात नहीं करता हूं महाराज। क्या लालन फुलवारी में तूने गया चंद्रा के साथ तुमने क्या बलजोरी किया महाराज? सिपाही ने एक
बात बताओ, तू भी एक सच्चा सिपाही हो और मैं भी एक सच्चा सिपाही हूँ। हम तो एक नंबर सच्चा। तू बताओ, क्या मैं बहन चंद्रावती के साथ कोई छेड़छाड़ किया हूँ? ना चलो मेहराज के पास। अभी बिजली का तार गले छता। महाराज, ए बिजलिया मेरे साथ था या किसी गवाही में मैं रखता हूँ? क्या रे बिजली, चंद्रा जो बताई है वो सत्य है ना? अगर नहीं बोला तो तुम्हें देता फांसी। अब कहै छियै तो गले छै या नहीं कहै छियै तो गले छै। मालिक अरे सबक मिल गया, क्या को बिजली सिपाही भी हाँ बोल दिया है। चंद्रा, ये बताओ कि इस सुरमा को क्या करना चाहिए? वही बताओ, फांसी पे लटका दूं कि और कोई सजा देना चाहिए? नहीं पिताजी, इसे यहाँ से नौकरी से निकलवा दीजिए और हिस्सेदारी करके यहाँ से भगा दीजिए। फिर दूसरा लेकर कहाँ से रखूंगा? आप जाइए पिताजी, मैं इसे हिसाब कर भिजा दूंगी। और ये जो आया है तुम्हारे साथ में, ये कहाँ की रहने वाला है, क्या नाम है इसका? हे पिताजी, ये राजा सनेश नाम है इनका। इनको अपनी नौकरी में रख लीजिए और इनको यहाँ से भिजा दीजिए। इधर आओ। क्या इस लड़का को लेकर राज दरबार में राजमहल का नौकरी से मिला? वो राजमहल का नौकरी करेगा चंद्रावती के साथ। राजमहल में पहले हम रहते थे। अरे तुम तो नौकर चाकर हो, ये कोई लगता है राजा का लड़का है। मुंह कहाँ लागे थे राजा? क्या होगा? ये राजमहल में चंद्रावती के साथ काम करेगा। जो चंद्रा कहेगी वह करेगा। और सुमन को 12 वर्ष के लिए तनख्वाह जो है, एक भी तनख्वाह नहीं मिलना चाहिए और नौकरी से 50%। वो चंद्रा के साथ काम करेगा। हाँ, और जितना कष्ट है चौहर को राज पकड़िया को एक एक वस्तु उतार कर रख लेना राज पकड़िया में। एक भी वस्तु उसके साथ नहीं जाना चाहिए। महाराज उसके ऊपर तो हिसाब होगा। हाँ, हिसाब कर दो, कर दो जितना उसके ऊपर गिरता है, तनख्वाह पैसा कौड़ी लिया है, सब हिसाब करो। चलो तुम अपना हिसाब सुनो। 12 वर्ष का नौकरी कितना कमाई हुआ, कितना घाटा लगा है? महाराज पहला साल जो नौकरी किया था तो तिलसकरात में लिया था ये 3000 रुपया। बिजुलिया, जहाँ मैं अभी तक 1 भी रुपया नहीं लिया हूँ। खाता पर लिखा हुआ है था, क्या लिखा है? तुहर माल पास माँ अच्छा, तेसर बाप। ये सर पिताजी होगा बिहारी मल पासवान। हाँ हाँ, बिहारी मल पास माँ। तिलसकरात में 3000 रुपया, होली में 7.5 कुंटल मकई लिया था। रे पागल, रे होली में मैं मकई में क्या करूंगा रे? जब कपूरी पका के ननहर गया था। रे पागल है तू। उसका बाद दूसरा साल चढ़ने से 6 महीना पहले ये 4000 रुपया पा गया है। 4056 रुपया। 4050 अथवा 56 रुपया। 56 रुपया बोलो। 56 किसको कहता है? 56 बोलो ना। हाँ, हिसाब याद है। और अच्छे बताओ, सब कुछ काट
सब कुछ काट घोट करके तुमको ऊपर 12,000, 1,200, 12 रुपया, 12 आना, 12 पैसा तुमको ऊपर गिराने हो रहा है। सरासरी मुझसे तुम बेईमानी कर रहा है। कहाँ सब लिखा हुआ है? मैं अभी तक रात परिवार से एक छुट्टी कभी नहीं किया हूँ। और सब दामिल दामिल कपड़ा लिया है, उसको को अभी बाकी है कि कोई कपड़ा चल जाएगा महाराज, जुलूम हो जाएगा। एक भी कपड़ा सूरमा तोहमल के साथ नहीं जाना चाहिए। सूरमा तोहमल तुम्हारे ऊपर गिरानी हो गया है। मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूँ और ध्यान रखो कि एक भी कपड़ा उनके साथ नहीं जाना चाहिए। राजगढ़ बगैया जो कपड़ा है सारा यही रहना। मैं राजमहल करता हूँ। हाँ, मैंने 12 बरस नौकरी किया, राज पकड़िया राजा कुलेश्वर सिंह को दरबार में। मैंने एक रुपया नहीं लिया हूं बहन। अरे तुम कहते हो मैं एक रुपया नहीं लिया हूं, और तुम्हारा जो पति बीमार था उसमें तुम ले गया था 10,000 रुपया। नहीं बहन, एक कौन नहीं सकता है। देखो चूहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें करता है। अगर मेरे ऊपर बैंक जीत चुका है तो मैं अपने अजनीपुर शहर जाता हूँ, मैं वहां से पैसा आके तुझे अवश्य दे दूंगा बहन। तो ठीक है, ये जो कपड़ा नहीं हो, ये सारे कपड़ा उतार दूं। तो बहन, हाँ, ये तुम्हारा बाप का नहीं है जो पीट के यहाँ से जाएगा। ऐसा शुरू मत करो बहन। आई भारी तो
साला जात की दिशा मुझसे खेला करना चाहता हूँ। अगर कातिल ये बसिया बसिया के आँख और के डाली दिले के रखिया कभी तो आरा लगे अकारी आमेंगे भाई भाई बहुत प्यारे तोहरा के करोड़े हम तो करना माल बिसरा तोहरा
तो मैं अंजनीपुर शहर से लाकर तुम्हारा, मगर मेरे बदन पर से बस तुम ना खोलूंगा, एक भी कपड़ा नहीं लेकर जा सकते हो। जिस तरह आए हो उस तरह तुम जाओगे, जिस सारे की सारी कपड़ा ही उतार दो। अगर माया ना तारे बाबा पर तुम आए तोरा के लागे जल्दी सारी कपड़ा उठा दो। तुम्हारा बात है क्या? अरे ये लाख को बदला रही थी समय तो ये लाख को बदला रही थी समय
सदी बार भगवान बता अपना करने हमें तो बेचारी जहाँ तक भलाई है करे थे करिए हमें केहन बढ़िया नौकरी करे छियै मुझे जाने दो बहन तो कदू फले छै शरीर में नहीं जाने देंगे घर में कपड़ा नहीं थे अब बिजली भाई जैसा तुम सिपाही है वैसा मैं भी एक सिपाही हूँ। हाँ भाई ये बात तो ठीक है कह तो लेकिन कहल के जकरा राज में बसा ओकरे दो जपर दूगो पैसा धारी तकरे द्वारा जपर धनमल ओकरे घर छोड़ दो भाई और का चंद्रावती को कहना है कि राज पकड़िया से एक भी वस्त्र नहीं जाएगा उसका घर जितने भी बदन में वस्त्र है सिर्फ उसका शरीर छोड़ करके यहाँ से एक धागा नहीं जाएगा। अपनी इच्छा मुताबिक तुम थे बस तुम खुलवान बाबा
बात बताऊंगा। क्या राज पकड़िया से अनिलीपुर शहर कई दिन का रास्ता है वहां। हाँ, मैं कैसे कैसे जाऊंगा वहां? ऐसा करो, 12 बरस मैंने नौकरी किया राजा। हाँ, पुलेसर सिंह के दरबार में राज पथरिया में मेरे सारे लेन देन बराबर हो गया। कम से कम वहां उसे भोजन करा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो ना, मैं अच्छी सी भोजन कराती थी। आ गई सुनारा भोजनमा बढ़े जो है देखा क्या मन जाए ठेला साला। मैंने सोचा जो मन भर के इकट्ठा मन जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्विंटल में क्विंटल आ गया। तूने कभी सोचा किसी से दुश्मनी करना कितना महंगा पड़ गया? चंद्रा, एक भाई चंद्रा, ये क्या भोजन मांग रहा है ना? ये भोजन मांग रहा है, इसको मुंह पर थूको 5 बार, इसको कमर पर लात लगा के खड़ो है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चंद्रा क्या मुझे भोजन मिलेगा? लेकिन आप मुझे बहन मत कहो। क्यों बहन? आ गई भारमा पहिना मन राजा के पकड़िया में धर्म के पहिना मन आप तुम्हारा रसी लगा के अरे कहीं के नमवा दूसरा कहूँ जरा भूला कहीं के नमवा दूसरा कहूँ जरा भूला। भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा है। बहन, क्या भोजन लगे? मुझे भोजन करा दो, मैं चला जाऊंगा। तो ठीक है, आप आओ, मैं भोजन कराती हूँ। अरे फिर भोजन आरे Oh,